दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? सोना, डेटा या शायद वक्त? नहीं। हकीकत में आज भी दुनिया एक ही चीज के दम पर चलती है, काला सोना यानी तेल। लेकिन कल्पना कीजिए कि एक ऐसा मुल्क जो दशकों से इस तेल की दुनिया का बेताज बादशाह रहा है, अचानक एक ऐसा फैसला ले ले जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की बुनियादी ईंटें हिला दे। आज हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई की। एक ऐसा देश जिसने अपनी रेत को सोने में बदल दिया। लेकिन दुबई के बुर्ज खलीफा की चमक के पीछे एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। खबर आ रही है कि यूएई ओपेक से अलग होने या उसकी नीतियों को सीधी चुनौती देने की तैयारी में है। क्या ये सिर्फ तेल की कीमतों की जंग है या फिर खाड़ी के रेगिस्तान में छिपे किसी बहुत बड़े भू राजनीतिक तूफान का आगाज? क्या आपको लगता है कि यूएई आज भी वही छोटा सा देश है जो सिर्फ तेल बेचकर खुश है? बिल्कुल नहीं। ओपेक, जो दुनिया के तेल उत्पादक देशों का एक ताकतवर गुट है, अब यूएई के लिए एक सोने की बेड़ी बनता जा रहा है। यूएई ने अपनी तेल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए अरबों डॉलर का निवेश किया है। वो चाहते हैं कि वो ज्यादा तेल बाजार में उतारें, ज्यादा मुनाफा कमाएं और अपने मुल्क को पोस्ट ऑयल फ्यूचर के लिए तैयार करें। लेकिन ओपेक का नियम कहता है, ठहरिए, तेल का उत्पादन कम रखिए ताकि कीमतें आसमान छूती रहें। अब सवाल यह पैदा होता है, क्या यूएई अपने मुस्तकबिल की कुर्बानी सिर्फ इसलिए दे देगा ताकि सऊदी अरब और रूस की रणनीतियां कामयाब रहें? न्यूयॉर्क टाइम्स की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक यूएई और सऊदी अरब के बीच का पुराना भाईचारा अब एक कड़वी और ठंडी प्रतिस्पर्धा में बदल चुका है। क्या हम खाड़ी के सुल्तानों के बीच एक नए किस्म के शीत युद्ध की शुरुआत देख रहे हैं? अब इस पेचीदा कहानी में एंट्री होती है ईरान की। एक तरफ यूएई अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल रहा है, दूसरी तरफ ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव पूरी खाड़ी को बारूद के ढेर पर बिठा चुका है। अगर यूएई ओपेक से अलग हटकर अपनी स्वतंत्र राह चुनता है तो इसका ईरान पर क्या असर होगा? ईरान हमेशा से तेल को एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करता आया है। अगर खाड़ी में तनाव बढ़ता है और होर्मुज की खाड़ी का रास्ता बंद हो जाता है तो दुनिया की 20% तेल सप्लाई पल भर में ठप हो जाएगी। क्या यूएई का यह फैसला खुद को इस आने वाले बड़े खतरे से सुरक्षित करने की एक सोची समझी चाल है? क्या वो अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ अपने रिश्तों को एक नई मजबूती दे रहे हैं ताकि ईरान के साए से पूरी तरह बाहर निकल सकें? वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हाल ही में इशारा किया था कि यूएई अब केवल एक रीजनल प्लेयर बनकर संतुष्ट नहीं है, वो एक ग्लोबल पावर हाउस बनना चाहता है। लेकिन क्या यह मुमकिन है? एक तरफ चीन है जो मिडिल ईस्ट में अपनी जड़ें गहरी कर रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका है जो धीरे धीरे अपना ध्यान यहाँ से हटाकर एशिया पैसिफिक की तरफ मोड़ रहा है। इस पावर वैक्यूम में यूएई का ओपेक को चुनौती देना एक बहुत बड़ा जुआ है। अगर तेल की कीमतें गिरती हैं तो रूस की अर्थव्यवस्था के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, जो पहले से ही यूक्रेन की लंबी जंग में फंसी है। क्या यूएई अनजाने में पश्चिमी ताकतों का खेल आसान कर रहा है या फिर वो अपनी एक अलग तीसरी ताकत खड़ी कर रहा है? शायद आप सोच रहे होंगे कि एक आम इंसान के लिए इस बहस का क्या मतलब, तो जरा गौर कीजिए। आपकी गाड़ी का पेट्रोल, आपके किचन का राशन, यहाँ तक कि आपके ऑनलाइन ऑर्डर किए हुए सामान की डिलीवरी, सब कुछ इस एक फैसले की जद में है। अगर यूएई ओपेक से बगावत करता है तो मुमकिन है कि बाजार में तेल की बाढ़ आ जाए, कीमतें गिरेंगी, जो सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये गिरावट इस्तेकाम लाएगी? बड़े अर्थशास्त्रियों का मानना है कि तेल की कीमतों में बेतहाशा उतार चढ़ाव पूरी दुनिया में महंगाई का एक ऐसा नया दौर ला सकता है जिसे संभालना किसी के बस में नहीं होगा। क्या हम एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार हैं जहां तेल की कीमतें शेयर बाजार के ग्राफ की तरह पल पल बदलेंगी? मशहूर फिल्म इंटरस्टेलर में एक बहुत गहरी बात कही गई थी, हमें अपनी नस्ल को बचाने के लिए इस दुनिया को छोड़ना होगा। यूएई की रणनीति भी कुछ ऐसी ही नजर आती है। वो बखूबी जानते हैं कि तेल का दौर अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। दुनिया तेजी से इलेक्ट्रिक गाड़ियों और ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रही है। यूएई का इरादा साफ है, इससे पहले कि तेल की अहमियत खत्म हो जाए, वो अपना सारा स्टॉक बेचकर खजाना भर लेना चाहते हैं ताकि उस पैसे को भविष्य की नई तकनीक में लगाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बाकी ओपेक मुल्क उन्हें इतनी आसानी से रास्ता देंगे? क्या सऊदी अरब अपनी बादशाहत को इस तरह चुनौती देने की इजाजत देगा, या फिर हम खाड़ी के देशों के बीच एक ऐसी जंग देखेंगे जो मिसाइलों से नहीं बल्कि तेल के बैरल और डॉलर के आंकड़ों से लड़ी जाएगी? दोस्तों, यूएई का यह कदम केवल व्यापार का हिस्सा नहीं है, यह अपनी पहचान बचाने की जद्दोजहद है। एक तरफ ईरान का बढ़ता प्रभाव, दूसरी तरफ बदलती हुई वैश्विक व्यवस्था, और इन सब के बीच खड़ा है एक छोटा सा लेकिन बेइंतहा महत्वाकांक्षी देश। आपको क्या लगता है, क्या यूएई का ओपेक की बंदिशों को तोड़ना एक सही फैसला है? क्या इससे भारत जैसे उभरते देशों को सस्ता तेल मिलने की राह आसान होगी, या फिर खाड़ी की यह बेचैनी हमें एक नए वैश्विक संकट की तरफ धकेल देगी? अपनी राय हमें जरूर बताएं, क्योंकि इस बदलती दुनिया में आपकी समझ ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मिलते हैं अगले मोड़ पर एक नई हकीकत के साथ।